वर्क, लेकिन उसको पढ़ के आपने जो अपने हिसाब से घटा बढ़ा करके अपनी भाषा में लिखा, उसे कितने रिव्यू। समालोचना एक तो पूरी कट्टर आलोचना, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, ऐसा नहीं हुआ। एक होती है आप उसकी बात में अपनी बात जोड़ के उसे बता रहे हो, तो वो भी समालोचन पत्रिकाएं जो होती है, ठीक है, रिव्यूज होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। विशेष विषय पर प्रकाशित ग्रंथों की सूची होती है, कई बार कुछ लेखों का पुस्तकों का सारांश होता है, या कई बार नई प्रकाशित ग्रंथों की समालोचना वगैरह की जाती है, ठीक है। जैसे बॉटनिकल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बॉटनिकल एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, विभिन्न वैज्ञानिकों के जो जर्नल्स वगैरह लिखे जा चुके हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, जो जर्नल्स वगैरह लिखे जाते उनकी समालोचना की जाती है, उन्हें पढ़ करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए जाते हैं, तो उसे रिव्यू कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला, अब देखो भाई नीचे तो जगह बच्चे नहीं, तो ऊपर, ठीक है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला आता है जर्नल्स। जर्नल्स का मतलब क्या होता है, कुछ पत्रिकाएं छपती हैं, ठीक है। जर्नल्स और पत्रिकाएं मतलब जैसे शोध होते हैं ना, रिसर्च वगैरह होती है, तो उस रिसर्च संबंधी सामग्री, शोध संबंधी सामग्री एक निश्चित अंतराल पर प्रकाशित होती रहती है, ठीक है। कि जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर रिसर्च कभी नहीं रुकती है, रुक ही नहीं पाती है, जैसे कि जीन वगैरह है, जेनेटिक्स इस टाइम बहुत हाई फाई चल रहा है। तो जैसे अभी कुछ 2018 में कैंसर थेरेपी की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इस तरीके से कौन सी हो सकता है, तो जीन पर ही तो इफेक्ट डाल के देखते हैं कौन सी जीन कैसे प्रोटीन बना रही है, कितनी बना रही है, सही बना रही है या नहीं बना रही है, उस प्रोटीन को बदला जा सकता है ना, वो सारा रिसर्च जो होता है। तो इसी तरीके से क्या होगा, मान लो आपने एक रिसर्च की, फिर किसी दूसरे ने रिसर्च की, फिर किसी और ने रिसर्च की, और उस रिसर्च में अंतर आ गया, तो इसलिए अपडेट करना जरूरी होता है, इसलिए जर्नल्स और पत्रिकाएं साल भर में 6 महीने में छपते रहते हैं, जर्नल्स और पत्रिका, ठीक है। तो पत्रिका के कंपैरिजन में जर्नल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसका नाम बता देती हूँ मैं आपको। कुछ एग्जाम्पल्स, कई बार जर्नल के नाम पूछ लिए जाते हैं ना, तो थोड़ा बड़ा है लेकिन याद करने में आसानी रहेगी, है ना। एनल्स ऑफ एरिड जोन जोधपुर, एनल्स ऑफ एरिड जोन, एरिड मतलब होता है सूखा, कुछ हद तक सूखा होता है। एरिड जोन जोधपुर की तरफ से छपवाया गया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एनल्स ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, है ना, परादेनिया इंडिया, इसके अलावा और भी होते हैं, क्यू बुलेटिन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू बुलेटिन के नाम से, या फिर द जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया, ठीक, इस तरीके से नाम चलते रहते हैं। टेक्सॉन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी बर्लिन, वहां से पत्रिकाएं वगैरह छपते रहती है, तो उसे जर्नल्स या पत्रिकाएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया हमारे सामने मैनुअल्स, ये जरूर याद रख लेना, मैनुअल एंड मोनोग्राफ दो ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखें, है ना, इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैनुअल, मैनुअल के अंदर क्या होता है, पूरे टेक्सा के बारे में, है ना, किसी एक एरिया के पौधे जो होते हैं ना वो, जैसे आपसे पूछा जाए फेटेसी एनसी मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स यूनिवर्सिटी विस्कोरिन प्रेस है इसकी मेडिसन, मैनुअल में मात्र फ्लोरा का वर्णन करने के बजाय पौधों पर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
और उसमें क्या होता है, पहचान के लिए पौधों के विशिष्ट समूह का विस्तृत वर्णन दिया जाता है। और क्या होगा, पादपों की पहचान के लिए कुंजी, और कुंजी के अलावा पौधों की आकारिकी, तकनीकी शब्दावली, जैसे कि आपसे कह दिया फेबेसी कुल है, कि पैपिलियोनेटी कोई शब्द बोला गया, तो पैपिलियोनेटी क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उसमें जो दल का विन्यास होता है वो पंखों की जैसा होता है, ठीक है, तितली जैसी उड़ती है वैसा लगता है, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैनुअल। मैनुअल के अंतर्गत क्या होगा, मतलब पौधों की मात्र फ्लोरा का वर्णन किया जाता है, के बजाय क्या कहता है, गहन अध्ययन किया जाएगा। यानी किसी एक टेक्सॉन के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक, तो उसके बाद अगला आ गया, जब किसी एक वंश या कुल पर विश्व स्तर पर सारी जानकारी दी जाए तो उसे कहते हैं मोनोग्राफ, ठीक है। ठीक है भाई, तो मोनोग्राफ, ठीक है, मोनोग्राफ में क्या होगा, वंश की समस्त विश्व स्तरीय जानकारी जो भी होगी वो जिस पुस्तक में होगी उसे मोनोग्राफ कहेंगे। और किसी एक स्थान विशेष पर कोई पूरे फ्लोरा के बारे में, बहुत सारे पौधों के बारे में गहन अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम मैनुअल कहेंगे, ठीक है। मैनुअल और मोनोग्राफ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, याद रख लेना, ठीक है। जैसे आपको एक मोनोग्राफ का नाम लिखवा देती हूँ, है ना, एविना एल पोएसी का है। इसके अलावा वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड है ना, बी बॉम बी आर और वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड, ये मोनोग्राफ ऑफ द जीनस एविना, ये ज्यादा सही है। इसका एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ, द मोनोग्राफ ऑफ द जीनस, ए है, सॉरी ए है, ए मोनोग्राफ ऑफ द जीनस एविना। एविना, एविना कर्वेचर टेस्ट सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्सीजन के लिए सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। एविना मतलब होता है जई, जई का पेड़ होता है ना, ऑफ द जीनस एविना एल, ठीक है। तो ये एक मोनोग्राफ है, यानी कि किसी वंश की या किसी कुल की, कोई एक कुल भी चयनित किया जा सकता है, मतलब उस वंश से रिलेटेड जितने भी पौधे होंगे, जिस जगह पर भी होंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आपने पहचाना तो कैसे पहचाना, उन लक्षणों का आधार, यानी कुंजी देनी पड़ेगी, आकारिक के लक्षण, शारीरिक के लक्षण, कहाँ कैसे उगता है, क्या उसका लाइफ साइकिल, इसके बारे में कोई भी जानकारी बची नहीं रह जाए, तभी छपेगा, नहीं तो नहीं छपेगा, ठीक है। उसके बाद मोनोग्राफ हो गया, मैनुअल हो गया, उसके बाद अगला आता है संशोधन, रिवीजन, ठीक है। पादप की संपूर्ण भौगोलिक वितरण की जानकारी दी जाती है वैसे तो संशोधन में, लेकिन मोनोग्राफ की तुलना में थोड़ा कम होता है ये, ठीक है। संशोधन, संशोधन का मतलब है किसी पौधे के भौगोलिक वितरण की जानकारी, यानी कहाँ कहाँ पर है,
पादप का भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ पर है, यानी कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे पाया जाता है, कितना कितना है, ठीक है, वो सब जिसमें छपता है उसे क्या कहते हैं, संशोधन। जो मोनोग्राफ से थोड़ा छोटा होता है। ये मत समझ लेना किसी की गलती सुधारने की कोशिश की जा रही है उसे संशोधन कह दिया, नहीं, ठीक है। संशोधन में क्या होता है, लाक्षणिक गुण होते हैं, पहचान से संबंधी, और पौधे के भौगोलिक वितरण, और क्या होगा, पौधे के लाक्षणिक यानी कैसे पहचानो, लाक्षणिक गुण, उनके बारे में पूरा होता है संशोधन के अंदर। उसके बाद अगला आता है कॉन्स्पेक्टस। कॉन्स्पेक्टस का मतलब होता है संशोधन का और संक्षिप्त रूप हो जाता है, उसे कॉन्स्पेक्टस कह देते हैं, ठीक है। मतलब वर्गों का पर्यायवाची नाम सहित, जैसे एक कवक आपने पढ़ा होगा है ना फर्स्ट ईयर में, एल्ब्यूगो, जो सफेद रोली रोग यानी श्वेत कीट रोग सरसों में उत्पन्न कर देता है, उसका एक दूसरा नाम और होता है सिस्टोपस। इसी तरीके से वर्गकों के भी कुछ क्या होते हैं, दूसरे नाम होते हैं, ठीक है। तो उन दूसरे नाम का पर्यायवाची वगैरह जितने भी वो सब लिखे जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्पेक्टस। सिनॉप्सिस, फिर आती है अगली सिनॉप्सिस। ठीक है, कॉन्स्पेक्टस, कॉन्स्पेक्टस का मतलब क्या होगा, पर्यायवाची होते हैं मुख्य रूप से पौधों के, टेक्सॉन्स के, ठीक है। उसके बाद अगला आता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब, वैसे तो सिनॉप्सिस कहाँ यूज की जाती है, किताब वगैरह हमारी जो हम नोट्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी होती है, ठीक है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त वर्गों की सूची के साथ जब उनका वर्णन मिलता है कुंजी के रूप में, सिनॉप्सिस में क्या होगा, कुंजी के रूप में, ओहो कुंजी, कुंजी के रूप में क्या मिलेगा, पौधों का पूरा गुण, उसके वर्णन मिलेगा। वर्गकों के गुण संक्षिप्त रूप से मिलते हैं तो उसे सिनॉप्सिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, ठीक है, क्योंकि ये क्यों नहीं लिखवाया, मैंने बताया ना 12 जरूरी होते हैं, तो 12 तो अब तक हो गए जरूरी है ना, बाकी के कॉन्स्पेक्टस, सिनॉप्सिस, ये फिर मोनोग्राफ से छोटे हो जाते हैं, कई बार इन्हें मोनोग्राफ में इंक्लूड कर देते कुछ लोग, ठीक। अगला आता है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है कि किसी विशेष भौगोलिक जगह पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा मतलब जैसे ये पूछ लिया था, आपसे पूछा गया जा चुका है कई बार फ्लोरा, जैसे फ्लोरा ऑफ टॉक, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना भाई, 2 फ्लोरा पूछे जा चुके हैं एक बार। फ्लोरा ऑफ टॉक, टॉक अपने ये अपने राजस्थान में ना टोंक, चूरू, झुंझुनू, तो ऐसे ही भरतपुर वगैरह, जैसे आप लिखो पूरे भरतपुर सिटी में या पूरे भरतपुर संभाग में या पूरे भरतपुर जिले में, वो डिपेंड करता है आप किस लेवल का बना रहे हो, है ना। जैसे फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट भरतपुर आपने बना दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भरतपुर जिले के जितने भी गांव हो, ढाणी हो, छोटा हो, बड़ा हो, शहर हो, कस्बा हो, जितने भी पेड़ पौधे यहाँ उग रहे हैं उनमें से एक भी पौधा बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि हाँ कितने नीम के पेड़ हैं या पीपल के पेड़ हैं वो गिनने हैं, आपको गिनने नहीं है। नीम के पेड़ यहाँ बहुतायत में मिलते हैं, उसके बारे में आप एक नीम के पौधे के बारे में पूरा लिख दोगे आप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ और कौन से पौधे मिलेंगे, डाब का पौधा मिल रहा है ना, या अगर पूरे जिले में कोई ऐसा नया पौधा मिला जो भरतपुर के अलावा और कहीं नहीं मिलता, तो उसका पूरा आपको लिखना पड़ेगा। वो है फ्लोरा, ऐसे टॉप के कुछ रिसर्चर्स ने लिखा हुआ है पहले ही। टाइम हो गया,
ठीक है। तो फ्लोरा ऑफ टोंक और इसी तरीके से सीजनल दी फ्लोरा ऑफ पंचगनी, ठीक है, ये और लिखवा देती हूँ, फ्लोरा ऑफ पंचगनी। ये इसलिए क्योंकि नाम पूछे जाते हैं ना, इसके अलावा अब आपका टाइम हो चुका है, तो अब हम बाकी का कल